गोरखपुर में बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है, जहां निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। फतेहपुर सीकरी में 13 साल बाद चादर चढ़ाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि चादर चढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला, नेताओं को अपने अच्छे कार्यों का प्रचार करना चाहिए। उन्होंने इस पूरे मामले को तुष्टीकरण की राजनीति बताया। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि अगर चादर चढ़ाने से समस्याएं हल होती तो मुसलमान समुदाय आज सबसे ज्यादा अशिक्षित, गरीब और परेशान न होता। उन्होंने आरोप लगाया कि हाथी, साइकिल और पंजा ने सिर्फ वोट लिए हैं, बदले में मुसलमानों को गरीबी दी है। इसके विपरीत उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार मुसलमानों को भी राशन, दवाई, मकान दे रही है और चाहती है कि उनका बच्चा भी डॉक्टर और इंजीनियर बने। रविवार को गोरखपुर के अपने आवास पर परिवार के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान के तहत फॉर्म भरने के बाद उन्होंने लोगों से अपील की कि सभी अपना फॉर्म भरें। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस अभियान को लेकर गुमराह कर रहे हैं। यह किसी का नाम काटने का अभियान नहीं, बल्कि गलतियों को सही करने और सही नाम जोड़ने का काम है। उन्होंने कहा कि जो लोग बहकावे में आकर फॉर्म नहीं भरेंगे, उनका नाम सूची से हट सकता है, इसलिए सभी लोगों को समय रहते अपना फॉर्म भरना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि जो सही है उनके नाम सूची में बने रहेंगे, जो मृत हैं उनके नाम काटने ही चाहिए। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने पर भी डॉक्टर संजय निषाद ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि 2-4 लोग कुछ बोलते रहें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के विकास की असली नींव रख चुके हैं और आज पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ रहा है। करनी सेना के बलिया जिला अध्यक्ष द्वारा उनकी जीभ काटने पर इनाम घोषित करने की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी कई सेनाएं बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन देश राजनीति से चलता है, उन लोगों से नहीं जो बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर बयानबाजी करते हैं। उन्होंने अपने पूर्व बयान को दोहराते हुए कहा कि बलिया हमेशा से बागी रहा है और अंग्रेजों से लड़ता आया है, लेकिन उसी दौरान कुछ दलाल भी थे जो आज भी मौजूद हैं। उनके अनुसार दलालों की वजह से ही देश 1150 साल गुलाम रहा। उन्होंने कहा कि जो दलालों के खानदान से होंगे उन्हें उनकी बातें चुभेंगी। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि हमारे समाज के लोगों ने अंग्रेजों को गंगा नदी में डुबोकर मार गिराया था। उन्होंने खुद को 24 कैरेट राष्ट्रवादी बताते हुए कहा कि विरोध करने वालों का पता नोट कर लिया गया है और समाज उन्हें संभाल लेगा। उन्होंने दावा किया कि कुछ लोग चाहते हैं कि निषाद और क्षत्रिय अलग अलग हो जाएं, लेकिन त्रेता युग से ही दोनों के बीच गहरा संबंध रहा है। भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था और निषाद राज की सेना ने ही रावण के अंत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी को नुकसान दलालों ने ही पहुंचाया है। बलिया में हार के लिए भी वे इन्हीं दलालों को जिम्मेदार बताते हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र के चारों ओर की सीटें इन्हीं दलालों की वजह से हारी गई। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके राजनीतिक रूप से समाप्त करना पड़ेगा। डॉक्टर संजय निषाद ने दावा किया कि जिसे सत्ता में रहना है उसे निषादों से दोस्ती करनी होगी, क्योंकि अब निषाद समाज निर्णायक भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक हाथी, पंजा और साइकिल दबाया गया वही लोग सत्ता में रहे, लेकिन जब निषादों ने कमल को चुना और भोजन भरी थाली पर वोट दिया तभी परिस्थितियां बदली और दिल्ली तक उनकी भागीदारी बनी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने सभी समाज को साथ लेकर चलने का काम किया है। इसी एकता की वजह से निषाद समाज मजबूत होकर उभरा है। दिल्ली में हुए निषाद पार्टी के बड़े कार्यक्रम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, पूरा देश इस कार्यकाल से हिल गया है और अब 13 जनवरी को लखनऊ में लगभग 50 लाख लोगों के जुटने का दावा किया गया है। SIR अभियान पर बात करते हुए उन्होंने साफ कहा कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो 4 लाइन का फॉर्म नहीं भरवा सकता उसे राजनीति छोड़ देनी चाहिए। उनका कहना है कि यह प्रक्रिया बेहद आसान है, लेकिन कुछ लोग अफवाह फैलाकर इसे कठिन बताने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि जिनका नाम 2003 की सूची में है उनका नाम प्रिंटेड फॉर्म में मौजूद है। लोगों को बस बताना है कि वे जिंदा हैं और कहां वोट डालना चाहते हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि अंतिम तिथि का इंतजार न करें, समय रहते फॉर्म भरें और अपना नाम सुरक्षित रखें। गोरखपुर से यह थी डॉक्टर संजय निषाद की राजनीतिक बयानबाजी और SIR अभियान को लेकर उनकी बड़ी प्रतिक्रिया। फिलहाल आप उनके बयान और प्रतिक्रिया पे क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें गोरखपुर फर्स्ट।